हम लोगों ने कल प्रश्न संख्या 3 का पहला प्रश्न हल किया था। आज हम दूसरे प्रश्न को हल करेंगे। हमें 0.47 बार को P/Q के रूप में व्यक्त करना है। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है हमारा। तीसरे का दूसरा प्रश्न, माना यक्स बराबर 0.47 बार या बराबर 0.477 ... देखिए, क्योंकि यहाँ 7 के ऊपर बार लगा है, इसलिए जो है हम यहाँ पे 7 ... लिख सकते हैं। हम देख रहे हैं कि केवल एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, ठीक है ना, इसलिए 10 से गुणा करेंगे। ठीक, तो लिखेंगे 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10x बराबर, ये देखो 4 इधर है, 0.1 अंक इधर खिसकेगा दाहिनी तरफ, तो ये हो जाएगा 4.77 ... ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ मान आता है उसको हमको 2 बराबर भागों में बांटना है। एक भाग इस रूप का होना चाहिए और दूसरा भाग जो बचता है वो होना चाहिए। तो इसको हम लिख सकते हैं, या 10x बराबर 4.3 प्लस 0.477 ... कैसे, चलिए देख लेते हैं कैसे। देखिए यहाँ पे हम दिखा देते हैं आपको, 4.300 इसको मान लेते हैं और यहाँ पे 0.477 है कि नहीं है। तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो ये 7 हो जाएगा, ये भी 7 हो जाएगा, ये भी 7 हो जाएगा, 4.77 यही आ रहा है ना जो यहाँ पे है, ठीक है ना। तो ये 2 भाग इसके हो गए, ठीक है ना, इसको प्लस करके हम जोड़ दिए हैं, यही 2 भाग हो गए। क्यों 2 भागों में बांट रहे हैं, क्योंकि हमको ये मान तो पता नहीं है। 2 भागों में बांट देंगे तो इसके स्थान पे यक्स रख देंगे। चलिए अब आगे क्या करेंगे, या 10x बराबर 4.3 प्लस, इसका मान आपने यक्स माना है तो इसके स्थान पे क्या रख देंगे, यक्स, ठीक है ना। या 10x और ये धनात्मक है, उधर जाएगा तो ऋणात्मक, माइनस यक्स बराबर क्या हो जाएगा 4.3, ठीक है ना। अब यहाँ से 10 में से 1 गया, 9x, या 9x बराबर 4.3 या यक्स बराबर 4.3/9 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दशमलव आप हटा दीजिए, दशमलव हटेगा तो ये 43 हो जाएगा और बटे यहाँ पे 1 0 क्या होगा, बढ़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 90। यही आपका क्या है, आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा तीसरा, 0.001 बार। यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए आप सेम यही प्रक्रिया करेंगे और 3 अंक है इसलिए 1000 से गुणा करा देंगे। बाकी चीज़ वही है, आपको कुछ नहीं करना है। नहीं आता है तो बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न है, 0.9999 ... को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। तो यहाँ भी लिखेंगे, माना यक्स बराबर 0.99999 ... इसका मतलब अनंत तक जा रहा है, ठीक है ना। तो एक ही अंक की यहाँ पे पुनरावृत्ति हो रही है, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे 10 से गुणा करने पर ये कितना हो जाएगा, 10x बराबर हो जाएगा 9.9999 ... ठीक है ना। या इसको लिख सकते हैं 10x बराबर 9 प्लस, देखो ये 0.99 इसको x माने हो तो प्लस x, ठीक है ना। ये धनात्मक है और इधर आएगा तो ऋणात्मक हो जाएगा। या 10x माइनस x बराबर 9 के है, या 10 में से 1 गया, 9x बराबर किसके है, 9 के है। या x बराबर, देखो 9 इधर गुणे में है, इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 9/9 अर्थात x का मान कितना आ गया,
1 आ गया, x का मान कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे x का मान इतना है, x का मान यहाँ 1 आ रहा है। अब आप सोचेंगे कैसे, तो कुछ उसमें कोई ज़रूरत घबराने की नहीं है, क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं 0.9999 अनंत बार है, तो इसलिए वो x के समीप ही है, अर्थात 1 और 0.999 के बीच में कोई रिक्त स्थान नहीं है। तो जब रिक्त स्थान नहीं है कोई, तो इसका मतलब ये दोनों मान बराबर होंगे। यही आपको करना था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। आपको सिर्फ करना है क्या, 17 से 1 को भाग करवाना है, और जब तक भागफल रिपीट ना होने लगे तब तक करवाना है, ठीक है ना। भाग आप करेंगे, कहीं दिक्कत होती है तब हमसे बताएंगे। 6वां प्रश्न देखेंगे। P/Q जहाँ Q नॉट बिलोंग टू 0 के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। जहाँ P और Q क्या हैं, पूर्णांक हैं, जिनका 1 के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। अर्थात P/Q के रूप में आपको लेना है और उसका 1 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। और क्या कह रहा है, जिसका शांत दशमलव निरूपण है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। चलिए देखते हैं। 6वां प्रश्न आप देखेंगे। सबसे पहली चीज़ मैं उदाहरण ले लेता हूँ 3/2। यहाँ देख रहे हैं ये P/Q का रूप है, और P/Q में 2 और 3 में एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 है, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं है, और इसका दशमलव प्रसार होगा 1.5, जो कि क्या है, शांत है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है ना आप। अब देखो, जैसे और आपको लेना है तो आप ले सकते हैं क्या, 7/2, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसका मान कितना हो जाएगा, 3.5, ठीक है। और आपको लेना है तो आप क्या ले सकते हैं, अभी हम आपको पूर्णतः बता रहे हैं, 7/2, ठीक है ना। उसके बाद क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 7/5। क्या लिख सकते हैं, 7/5। इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, 5 × 5, 2 7 दशमलव 4 5 20, ठीक है ना। इसका दशमलव प्रसार भी शांत हो गया। अब बात आती है आपकी, और कोई अगर लेना चाहे, आपके मन में कोई डाउट है तो आप लिख सकते हैं 11/10 लिख सकते हैं। इसके गुणनखंड में भी 1 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, और इसका मान भी दशमलव प्रसार शांत है। आप देख रहे हैं 1.1 आ गया। तो आपने ये देखा कि जिसके हर में या तो 2 है या क्या है, 5 है, 2 है या फिर क्या है, 5 है, या फिर 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 को लिख सकते हैं 10 बराबर 2 × 5, ठीक है ना। या तो हर में 2 हो, या हर में क्या हो, 5 हो, या 2 और 5 का गुणनखंड हो, तब दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत होता है। दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि, तो आप क्या लिख सकते हैं, 2 के अभाज्य Q के अभाज्य गुणनखंड में केवल, देखो 2 है तो 2 के घात, 2 के घात, फिर क्या है, 5 है, काम 5 के घात, 5 के घात, या आप देख रहे हैं 2 और 5 के दोनों, या दोनों के घात हो सकते हैं।